22 सितंबर से शुरू होने वाली रामलीला की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा शुक्रवार को प्रेस वार्ता में लीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार रावण का किरदार अभिनेता आर्य बब्बर निभाएंगे और रावण की पत्नी का किरदार अभिनेत्री पूनम पांडे निभाएंगी। इसके साथ ही फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मीडिया के समक्ष राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण ने संबोधन किया और कहा कि उनकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के किरदारों से विशेष बातचीत कर कलाकारों से उनकी तैयारियों के बारे में जानने का प्रयास किया। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता की यह विशेष। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। अब 22 सितंबर से रामलीला शुरू होने जा रही है। लव कुश रामलीला का आज फुल ड्रेस रिहर्सल जो हुआ है और राम का किरदार राम को हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या? मेरा नाम किंशुक वैद्य है। जी, आप राम का किरदार निभाने जा रहे हैं लव कुश रामलीला में, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? बहुत एक्साइटेड हूँ, मजा आएगा। पहली बार रामलीला कर रहा हूँ मैं, राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। बहुत तैयारी की है, अब बस 22 तारीख का इंतजार है जब हम एक्चुअली लोगों के सामने जाकर रामलीला प्रेजेंट करें। किसी तरह से आप चुनौतियां देख रहे हैं अपने रोल को लेकर? नहीं, वैसे तैयारी तो अच्छी की है और अब बस टेक्निकल्स और ये सब छोटी मोटी चुनौतियां होती है, क्योंकि आपको पता है जब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है तो कभी भी कोई भी चुनौती आ सकती है। बस उसके अलावा मुझे लगता है रामलीला कमेटी ने सारी प्लानिंग प्रिपरेशन बहुत बढ़िया कर रखी है, मजा आएगा करते भाई। अच्छा, स्टेज पर लाइव करना और एक टीवी के जो है कि पीछे पर्दे के, उसमें और इसमें कितना अंतर आप? देखिए, भाव तो वही है, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ आप 3 घंटे नॉन स्टॉप परफॉर्म करते हो, वहाँ आप सीन बाय सीन चीजें परफॉर्म करते हो। अगर आप कहो कि हाँ यहाँ पर आपको एक ही टेक मिलता है, तो नॉर्मली आप टीवी में भी एक या 7 से ज्यादा शूटिंग करते हो। तो डेडिकेशन प्रिपरेशन वही होती है, बस ड्यूरेशन जो है उसमें अंतर। लक्ष्मण के बड़े भाई राम थे और राम जो है कि पूरे जो समाज को, पूरे दुनिया को उन्होंने संदेश दिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप राम के किरदार को लेकर? सबसे पहले कि राम का किरदार जो है ना बड़ा ही तो जो है क्योंकि छोटे भाई जो है कि लक्ष्मण आपके साथ रहेंगे, और क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि आजकल जिस तरह से मैंने बताया कि भाइयों में जो है कि विवाद होता है, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था और राम जैसा भी भाई। अपने भाइयों में का जो प्यार था वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनसे सीखने मिलता है हमें, और बस ऐसे प्यार बना रहना चाहिए। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल इसके बाद, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को जो है रामलीला? मैं फिलहाल यही कहूँगा कि 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लाल किला मैदान पर लव कुश रामलीला हो रही है, तो परिवार के साथ आइए, इसका आनंद लें। 22 सितंबर से रामलीला शुरू होने जा रही है। लाल किला की प्रसिद्ध रामलीला लव कुश में आज फुल ड्रेस रिहर्सल था। सीता के किरदार में जो हेनिनी आर्या जी है। हेनिनी जी, सबसे पहले आपका टोटल खबरों में स्वागत है। जी, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले अपने किरदार को लेकर? आप सीधा किरदार निभाने चाहते हैं? जी, मेरा किरदार माँ सीता का है और माँ सीता हम सभी के बहुत क्लोज है और हमने हमेशा उनके बारे में बहुत जाना है, बहुत पढ़ा है, पूजा है। तो ये काफी चैलेंजिंग का रोल रहेगा, क्योंकि माँ सीता के किरदार को करोड़ों लोगों की जनता के सामने दर्शाना, और वो भी बिल्कुल वैसा ही जैसा उनके जहन में है, जैसा उनके दिमाग में है, जैसा उन्होंने पढ़ा लिखा है। तो ये काफी चैलेंजिंग रहा होता है, क्योंकि वन शॉट में हमें अपना बेस्ट देना होता है। जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे रीटेक की गुंजाइश होती है, आप रीटेक दे सकते हो अगर आपका मूड जाता है, या आपका फील जाता है, या आपका एक्सप्रेशन जाता है, या आपकी डायलॉग डिलीवरी में कहीं कोई कमी आ जाती है, तो आप टाइम ले लेते हैं। आप बैठे थोड़ा पानी पी लेंगे, थोड़ा पानी बिस्कुट ले लेंगे, आप टाइम ले लेते हैं। बट यहाँ पे एक ही शॉट में आपको अपना बेस्ट दिखना है, बेस्ट बोलना है, बेस्ट फील में रहना है, और वो डिवाइन कैरेक्टर को उसी अंदाज में दिखाना है ऑडियंस को, जैसा हमेशा से उन्होंने माँ सीता का रूप अपने अंदर इमेजिन किया होगा कि अगर माँ सीता को हम देखें तो वो इस रूप में देखें। तो क्या लगता है आपको लाइव स्टेज में और पीछे जो एक जो होता है टीवी के आप स्टार, कितना इसमें जो कि फर्क नजर आता है? काफी हद तक फर्क है, क्योंकि जो लाइव शो होता है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें रीटेक्स की गुंजाइश नहीं होती है और आपको सब कुछ वन शॉट में ऑन में करना पड़ता है, और काफी जमीन आसमान का फर्क है टीवी में और लाइव शो में। करोड़ों लोग आपको जो बैठ के देखते हैं, तो एक चैलेंज भी होता है, एक नर्वसनेस भी होती है।
कि कहीं पे मैं कुछ गलत ना कर जाऊँ, कहीं पे कुछ ऐसा गलत शब्द मुँह से ना निकल जाए या मैं कोई डायलॉग ना भूल जाऊँ या मेरा मूड या मेरा एक्सप्रेशन मिस ना हो। तो काफ़ी नर्वसनेस भी रहती है इस बात की। बहुत चैलेंजिंग रहता है, पर यही चीज़ अगर हम अपनी टीवी में या फिर जो भी करते हैं, तो वहाँ पे गलतियाँ तो होती रहती है। उस गलती को हम ठीक कर सकते हैं, बट यहाँ पे गलती नहीं कर 10 दिनों का पूरा ये लीला होती है, रची जाती है। इन 10 दिनों को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? 10 दिनों को मैं किस तरह किस तरह से देखते हैं? जी। जी, ये 10 दिन बहुत स्पेशल डेज़ होते हैं हम हिंदूज़ के लिए, क्योंकि नवरात्रे हैं और फिर दीपावली आएगी। तो ये एक पूरा एक फेस्टिव सीज़न है जो हम सभी के लिए बहुत स्पेशल होता है। और मेरे तो बहुत ही क्लोज़ होता है, क्योंकि मैं अपने शुरू में ऑलरेडी सीता माता का रोल पहले प्ले कर चुकी हूँ। और मेरे लिए ये और ज़्यादा एक्साइटिंग है कि इस बार मुझे माता सीता का किरदार निभाने का मौका मिला है लव कुश रामलीला में। तो ये 10 दिन बहुत स्पेशल होने वाले हैं, एक अलग एक्सपीरियंस होगा, एक अलग थीम होगी और करोड़ों लोगों की जनता होगी जो आपको घर बैठ के भी देख रहे होंगे, लाइव भी देख रहे होंगे, तो ये वंडरफुल एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो लास्ट में आप जो है आप जो है कि क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अपने पूरे परिवार सहित यहाँ पे आइए और लाइव इस शो को देखिए, क्योंकि हमारे लाइव जब हम देखते हैं तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और जब हम टीवी में देखते हैं या कहीं और देखते हैं तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पूरे परिवार के साथ आइए और लाइव इस शो को देखिए और आज हमें सुनते रहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रही हूँ कि अपने बर्थडे के दिन मुझे सीता माता का गेटअप पहनने का मौका मिला और इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बहुत बहुत आपको बर्थडे की शुभकामनाएं। सबसे पहले हमें आपने लास्ट में बताया और कोई बात जो है कि आज ही आपका बर्थडे है, तो आज आपकी जो है कि ये जो तैयारियां थी और क्या है बर्थडे को लेकर आज आपका जो प्रूफ? बर्थडे की तो एक्चुअली में कोई तैयारी रखी नहीं, क्योंकि आज का पूरा डे ही हेल्थ के प्लान था। और जो सिस्टर जो बड़ी बहन है वो यहाँ रहती है, तो उनके साथ कहीं डिनर करने चले जाएंगे अगर टाइम से फ्री हो गए। बाकी यही एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, बर्थडे के दिन माता सीता का रूप मुझे मिला और इस रूप में मैं मतलब प्रेस में आ सकी, और आज ही के दिन ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और माता का किरदार मुझे मिला। और तो मैं बहुत खुश हूँ, गिफ्ट है एक तरीके से। अच्छा, मंदोदरी के किरदार में जो है कि काफी प्रसिद्ध जो है कि चर्चित चेहरा है जी वो आने वाले हैं, जी जी। तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहिए मंदोदरी के? ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपना उनका नाम है ना पूनम पांडे जी, तो वो इस बार इस कैरेक्टर में आ रही है और एक अलग ही स्वरूप उनका देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से बिना कोई जजमेंट पास किए अगर हम सिर्फ उनकी उस किरदार के उस एक्ट का वेट करके उन्हें देखें एज एन ऑडियंस एज एन फैन, तो ज्यादा बेस्ट हम लोग देख पाएंगे कि एक अलग अवतार उनका देखने को मिलेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर और साथ में स्टेज शेयर करने के लिए। ये नहीं हमारे साथ रीनी आर्या जी और सीता का किरदार निभाने जा रहे हैं लव कुश रामलीला में और 22 तारीख को शुरू होने जा रहा है और आप इस रामलीला को देखने आए। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका राजेश खन्ना। 22 सितंबर से रामलीला शुरू होने जा रही है। लव कुश रामलीला की आज फुल ड्रेस रिहर्सल थी और लक्ष्मण के किरदार में हमारे साथ रोल जिन्होंने निभाना है हमारे साथ है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव शर्मा और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर साहब, आप जो है कि लक्ष्मण का रोल निभाने जा रहे हैं, कि ऐसा महसूस कर रहे हैं लव कुश रामलीला को? बहुत उत्साह है, तैयारी भी भरपूर है और मतलब रामलीला का क्रेज ही अलग है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो दिन गुजरेंगे ये बहुत सुनहरे दिन होंगे, लाइफ में हमेशा याद आने वाले मोमेंट्स होते हैं। अच्छा, कहीं आपको जो है कि इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, आज फुल ड्रेस रिहर्सल है, तो कुछ आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा या लग रहा है कि आपको कुछ आने वाले समय में कुछ चुनौती हो सकती है स्टेज पर जो? हाँ, स्टेज में देखिए बहुत सारी चुनौती होती है। बीइंग आर्टिस्ट मैं बोलता हूँ कि क्या पता माइक काम ना करे, आपका डायलॉग हमें याद है, हम बोल ही नहीं पाए डायलॉग। तो ऐसे चैलेंजेस के लिए हम तैयार हैं। हमें क्या उस टाइम करना है, उस सिचुएशंस में हमें कौन से सेंसेस यूज करने हैं, उसके लिए एक्सपीरियंस ही बहुत जरूरी है। तो ऐसे आप करते रहते हैं तो आप तब आपको समझ में आती है कि क्या करना चाहिए उस मोमेंट में। तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है, हमें बैकअप कैसे रखना है, प्लान बी क्या रखना है। लव कुश रामलीला में जो अपने आप में एक बड़ी रामलीला गिनी जाती है, बहुत बड़ा मंच होता है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यूथ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा आजकल साइड में, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आयोजन होते हैं, चाहे वो रामकथा हो, रामलीला हो, भगवद गीता हो,
ये एक सोशल मैसेज या फिर स्पिरिचुअल लर्निंग्स के लिए होते हैं, कुछ सीखने के लिए होते हैं, संस्कारों के लिए होते हैं। ऐसी बातें जो कि हम हमारे जीवन में काम आती है, जीवन को चलाने के लिए सहायता देती है। तो यंग जनरेशन, आजकल हम लोग, हमें भी यंग जनरेशन से ही, तो हम लोग फोन का यूज करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम चले गए। हमारी संस्था का ये संस्था का भी प्रयास ये रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म में वो अपनी जो लीला है वो दिखा पाए, ताकि चाहे वो लोग नहीं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो उस माध्यम से सब कुछ देखें। तो यंग जनरेशन के लिए यही रहेगा मेरा हमेशा से मैसेज कि जो चीज हमारे जीवन में काम आती है, परिवार में रहने में जो हमें भाव चाहिए, वो हमें हमारी पिछली कथाएं से मिलती हैं, और जरूर इसका भाग बने, ऑडियंस के रूप में बने, कलाकार के रूप में बने, किसी भी रूप में आप इसका भाग जरूर। कहते हैं लक्ष्मण जो है कि लक्ष्मण जैसा कोई भाई नहीं था राम जी के लिए। तो आज जैसे जो है कहीं थोड़ा मतलब झगड़े होते हैं, भाइयों भाइयों में झगड़े होते हैं, तो संपत्ति विवाद को लेकर झगड़े होते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सही कहा, आजकल हम न्यूज देखते हैं तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जैसे मामले सामने आते हैं, तो भैया आपस में कर रहे हैं। तो मेरा तो हमेशा मुझसे मैसेज सभी को ये रहता है कि हम जो दो भाइयों का रिलेशन, वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनना चाहिए, पास शेयर करने के लिए। आजकल स्ट्रेस के केसेस कितने हैं, मैं अगर मेडिकल की तरफ जाऊं तो स्ट्रेस के केस ये क्यों, ये इसलिए है क्योंकि लोग अपनी बातें दूसरे को बता ही नहीं पाते। तो अपने घर में अपना भाई अगर एक दोस्त की तरह है, आप जिससे सब चीज शेयर कर रहे हैं, तो ऐसी दिक्कतें आएंगी ही। ना स्ट्रेस होगा, ना हाइपरटेंशन होगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, सबका रहने का तरीका अच्छा होगा, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, और प्रगति की तरफ सब जाएंगे। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, तैयारियां जो है लगभग आपकी पूरी हो गई हैं या अभी भी कुछ कमी बची हुई? नहीं, तैयार हम पिछले एक हफ्ते से हम बिल्कुल रेडी हैं। फिर भी हम रिहर्सल डेली करते हैं, जैसे कल हमारी स्टेज रिहर्सल माइक के साथ, ठीक है, अगर मान लो इनकेस माइक खराब हो गया तो हम कितना हमें लाउड जाना है, कितना हमें सॉफ्टली बोलना है। तो कल हमारी एक रिहर्सल, लास्ट रिहर्सल हमारी स्टेज पे है। तो तैयारी में पूरे हमारे डायरेक्टर साहब, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है इसके पीछे। तो तैयार हैं, आप बस देखने आइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मण का जो किरदार निभाएंगे, और 22 सितंबर से रामलीला शुरू है, लव कुश रामलीला में आप आए और आप देखें यहाँ पर जो डॉक्टर साहब का किरदार किस तरीके का रहता है, उसे आप खुद आगे जज करें। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। 22 सितंबर से रामलीला शुरू होने जा रही है। लव कुश रामलीला में इस बार रावण का किरदार निभाएंगे आर्यन बब्बर जी। बब्बर जी, सबसे पहले आपका टोटल खबरों में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, हर हर महादेव। रावण है हम। रावण का किरदार निभाना चाह रहे हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप किरदार को लेकर? हम यही कहना चाहेंगे कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ मेरे भाई, कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं एक ऐसा किरदार कर सकूं जो लोगों के जीवन के इतने करीब है। हमारी संस्कृति इस कैरेक्टर से जुड़ी हुई है, और आज मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलेगा। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। तो लाइव मंच में और पीछे से करना, उसमें कितना अंतर समझते हैं, कितना चुनौती समझते हैं आप? लाइव मंच ऑब्वियसली जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो चीजें अलग होती हैं, एंड उसका परफॉर्मेंस का स्टाइल अलग होता है, चीजें अलग होती हैं। तो यस, इट्स एक्साइटिंग, देयर इज मोर एनर्जी टू इट, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू ऑडियंस के साथ एक अलग लेवल पे कनेक्ट करने का। रावण अपने आप बहुत ताकतवर था, लेकिन लास्ट में बुरा हाथ होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रावण जो है कि अपने आप में जो है तो बहुत बड़ी शक्ति, लेकिन बाद में जो है कि उनका बहुत बुरा हाथ। अहंकार, अहंकार हर इंसान का डाउनफॉल होता है, उसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो क्या संदेश मतलब समाज में जाता है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यही कहूंगा कि अहंकार ही बहुत बड़ा संदेश है जो लोगों के तक पहुंचता है। उनको ये बात समझनी चाहिए, और हर इंसान को अपने अंदर का रावण मार के अपने अंदर के राम को स्वीकार करना चाहिए। आज आपकी फुल ड्रेस रिहर्सल है, तो आप जो है कि पूरी तैयारी कर चुके हैं, अभी कुछ तैयारियों में कुछ कमी बची? तैयारियों में हमेशा कमी रहनी चाहिए, तभी देयर विल बी अ वे टू गेट बेटर सर। तो मेरी कोशिश यही है दैट वी कीप इंप्रूविंग ऑल ऑफ अस टुगेदर एज अ टीम। क्या आप संदेश देना चाहेंगे आप सोशल को, आप अपने जो है कि रामलीला किरदार? मैं सर यही कहना चाहूंगा कि आइए देखिए, लव कुश रामलीला हम कर रहे हैं, हम सब साथ में जोड़ रहे हैं और एकजुट होकर आपको दिखाएं। तो आप आइए हमारे साथ, इसका मनोरंजन लीजिए।
ये थे हमारे साथ आर्यन बाबर जी, और जो कि रावण किरदार निभाने जा रहे हैं लव कुश रामलीला 22 सितंबर से शुरू होने जा रही है। आप यहाँ पर लाल किले के मैदान में देखने आए। मैं राजेश खन्ना, टोटल कवरेज दिल्ली।